नवनीत घाट गाजियाबाद पर आयोजित हिंडन महोत्सव 2025 के तहत हिंडन आराधना दिव्य यज्ञ दीपोत्सव एवं आरती का कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हिंडन आराधना स्वच्छ नदी समृद्ध भविष्य की भावना को आत्मसात करते हुए यह आयोजन जन जागरूकता के एक सशक्त स्वरूप के रूप में सामने आया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुआ, जिसमें पर्यावरण शुद्धि और जन कल्याण की कामना की गई। इसके पश्चात दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों दीप प्रज्वलित कर नदी तट को दिव्य आलोक से सजाया गया। उपस्थित जनों ने अपने हाथों से दीप जलाकर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन हिंडन आरती के साथ हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर स्वच्छता, संरक्षण और समृद्ध भविष्य की कामना की। इस पुण्य अवसर पर उत्थान समिति के चेयरमैन सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हम लोग उसका भगवान के आह्वान के साथ में हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भगवान को हम लोगों ने बुलाकर उनसे परमिशन लेकर भगवान से और भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए हम लोगों ने आज ये यज्ञ किया है। और दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उड़न दीप का भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और इसके साथ ही हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी ने हिंडन की रक्षा के लिए, हिंडन को बचाने के लिए हमें कैसे काम करना है, किस तरह से हम लोगों को मिलकर काम करना है, इसका प्रण लेने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। और हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के इस प्रण को पूरा करने में हम लोगों का योगदान दें। और हिंडन को साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आत्मा इसमें बसती है। तो जब हिंडन साफ होगी तभी हमारा अस्तित्व भी बचेगा। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किसी समय में पानी यहाँ का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पानी पीने योग्य होता था यहाँ का, और लोग पानी पीते थे, नहाते थे। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग नहाते थे यहाँ पर हिंडन में। लेकिन आज जो ये दुर्दशा हो गई है, इसमें बहुत कुछ हम लोगों का भी योगदान है और जितने नागरिक हैं सभी का योगदान है। तो इसमें सभी को मिलकर, केवल सरकार ही नहीं मैं कहूँगा, सभी को मिलकर इसमें एक मुश्त प्रयास करना चाहिए। और हमारा जो प्रयास है इसी दिशा में है कि हम सरकार को, आम नागरिक को और जो इसके स्टेक होल्डर हैं उनको सबको हम एक मंच पर लाकर एक दिशा में काम करें। और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम हिंडन को साफ करें। और इसके लिए हम लोगों ने ड्रोन्स का सर्वे करवाया है, सहारनपुर से लेकर जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो जहाँ संगम हो रहा है यमुना जी में, नोएडा में, वहाँ तक हम लोगों ने ड्रोन का सर्वे कराया है सेंटर फॉर वाटर पीस की मदद से। और उससे हम लोग काफ़ी कुछ निकल के सामने आ रहा है और आएगा, जिसके लिए हम लोग हिंडन मंथन का जो मेरा कार्यक्रम है 5 तारीख को जानकी भवन कविनगर रामलीला ग्राउंड में, तो वहाँ पर हम लोग इसको वाइट पेपर हम लोग एक रिलीज़ करेंगे उसमें, जिसमें संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है, संजय कश्यप जी का। और उनके सहयोग से हम लोग वाइट पेपर वहाँ पर रिलीज़ करेंगे, जिसमें कि कई साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हिंडन को साफ किया जाए, क्या करना जरूरी है। सरकार को उसके लिए हम लोग सुझाव देंगे वाइट पेपर के माध्यम से। ये हमारा, देखिए, हमने जो वाइट पेपर हम लोग रिलीज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं कि हिंडन को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म से जनता से भी सुझाव मांगे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन किया है। मेन अवेयरनेस की जरूरत है और सिविक सेंस। जब तक सिविक सेंस नहीं होगा तब तक आदमी, मतलब केवल एक सरकार के चाहने से या हम लोगों के चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक आदमी के अंदर सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। तो सिविक सेंस के लिए ही हम लोग ने पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन किया है, जो कि करीब 600 स्कूलों ने और कॉलेजों ने इसमें भाग लिया है, सहारनपुर से लेकर और आपके गाजियाबाद, नोएडा तक, पूरे हिंडन बेसिन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में ये आयोजन किया गया और सभी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। जब एक बच्चा अगर अपने घर में पेंटिंग ऑन कॉटन बैग प्रतियोगिता में भाग लेता था तो उसके घर के 5 लोग इसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे की अच्छी पेंटिंग जाए ताकि वो उसको अवार्ड मिले। तो हमने इस तरह से, आप देखिए, तो हमने 5 लोगों को एक घर में संदेश दिया है। तो इस तरह से ही कारवा आगे बढ़ेगा। बस बाकी हम लोग लगे हुए, देखते हैं क्या होगा आगे। कार्यक्रम जैसा सतेंद्र जी के द्वारा, ये उत्थान समिति के द्वारा मनाया जा रहा है, ये पहले भी बनता आया है, तीसरा इसका एपिसोड है ये। इसमें इस बार जो स्ट्रक्चर किया वो
ये आज जो पहला हम लोगों ने सतेंद्र जी के साथ किया, भगवत पूजा की, इसके बाद यहाँ पर ये दर्शाया गया कि पब्लिक यानी ये जन सहयोग यहाँ से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ लोग आए हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये पार्ट है कि हम लोगों के जो साइंटिस्ट हैं, हम लोगों के जो वो लोग हैं जो नदी को बचाने के लिए जिम्मेदार सरकार ने बनाए हैं या वैज्ञानिक हैं यहाँ शोध करते हैं, उन सबको बुला रहे हैं 5 तारीख को मंथन करके। और तीसरा पार्ट जो है वो सरकार का पार्ट है, जिसमें सभी आदरणीय सांसद, महापौर, विधायक, माननीय जल मंत्री जी जो है उनके भी आने का कार्यक्रम है। तो तीसरा पार्ट है सरकार। तो जनमानस हमारे साथ आएगा, वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे, श्वेत पत्र निकालेंगे, ड्रोन सर्वे कराया है जो उत्थान समिति ने, वो उन सब का निचोड़ करके वो फिर सरकार को हम लोग 12 तारीख को हिंदी भवन में जो कार्यक्रम होगा उसमें दिया जाएगा। वहां पर इससे ज्यादा लोगों को बुलाया गया है, पूरे बेसिन से लोगों को बुलाया गया है। तो जो वो शक्ति होगी, जनशक्ति होगी, वहां पर एक इस तरह की नाटिका भी रखी गई है जो नदी के महत्व है, नदी का जो पवित्रपना है वो सबको बताएगी। तो ये सारी चीजें होने के बाद आशा करते हैं कि अगला जो हिंडन महोत्सव होगा उस महोत्सव में आज से जो स्थिति है वो स्थिति बेहतर ही होगी, क्योंकि राज, समाज और वो लोग जो काम करने वाले नदी के लिए हैं वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं इस महोत्सव के माध्यम से जो नवनीत सिंह जी हैं, जिनका नाम ये नवनीत घाट है, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कार्यक्रम 2013 में प्रशांत जी लोग चालू किया था। तो यहाँ इस चालू हुआ है। निश्चित रूप हम लोग, आप सब लोग जो साथ हैं, सब लोग आए हैं, निश्चित रूप से माँ हरनंदी की सेवा करेंगे और इसको निर्मल बनाएंगे, अविरल बनाएंगे।